नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रनहेरा गांव के बुरे हालात हैं। गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गांव के 80% हिस्से में पानी पहुंच चुका है और लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों घरों पर ताले लटके पड़े हैं। ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही लोग अपने काम पर बाहर निकल पा रहे हैं। गांव की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जेवर का रनहेरा गांव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 2 में आता है, जहां पर गांव का अधिग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले ही गांव के हालात बदल चुके हैं। बारिश और उसके बाद नालों का पानी गांव के अंदर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पूरा गांव प्रभावित हो गया है। गांव की स्थिति यह है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और काफी लोग गांव से पलायन करके अपने रिश्तेदारों में या अन्य गांव में जा चुके हैं। नाले और बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ग्राम वासियों का अनाज व अन्य सामान भी खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो प्रशासनिक अधिकारी गांव की कोई सुख सुविधा के लिए काम कर रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थिति के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जय यमुना प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। गांव में जल भराव होने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो वहीं गांव में पिछले 15 दिनों से पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। गांव का विस्थापन होना है। गांव वासियों ने कहा है कि हमको घर घेर के बराबर प्लॉट चाहिए और आधा नहीं चाहिए, तो और कुछ चीजें हैं उनको लेके चाह रहे हैं कि गांव वासी परेशान हो। तो ऐसी परेशानी झेलने के लिए हम तैयार हैं, आगे भी आएंगी। आप देखना आगे आगे क्या आएंगी। प्रशासन क्या है कि पीछे से अभी चोट कर रहा है, हम अभी तो आगे से भी करेगा, सामने से भी टकराएगा, लेकिन ये गाँव वासी, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इतनी आसानी से जैसे ये जो वो कर रहे हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, षड्यंत्र की नीति और दबाने की नीति, कुचलने की नीति, ये सफल नहीं होगी कभी। चाहे हम यहाँ दब के मर जाए या हमारे साथ में कुछ भी हो जाए, हम तो कह रहे हैं डीएम साहब से 2 बम के गोले डलवा दे, तो ना तो हम ही रहेंगे, ना लेने वाला रहेगा, ना देने वाले तो रहेंगे, लेकिन लेने वाला नहीं रहेगा। पीड़ा से कह रहे हैं, हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। रही बात ऐसी कि भाई तुम लोगों का बड़ा धन्यवाद है, हमारे पास आए और हमारी सुनने के लिए आए, हम तो बड़े आपके आभारी हैं। और रही एसडीएम और ये जितना अमला का अमला है, पूरा भ्रष्ट है, भ्रष्ट। ये दाम कमाता है। प्राधिकरण का मामला है, एक चपरासी भी कम से कम 200 करोड़ का या दाम कमा रहा है, बड़े मोटे ढंग से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित रनहेरा गांव में इन दिनों लगातार पानी भर जाने के चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते गाँव के लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि नाले के निर्माण के दौरान लापरवाह बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही गांव से पानी निकालने के लिए पंप की मदद ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द गांव से पानी निकालने का काम किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे नाले के नक्शाकरण के दौरान जो है लापरवाही बरती गई, जिसके खामियाजा आम लोगों को भुगतना इन दिनों पड़ रहा है। हालांकि जल्द पानी निकासी की बात की गई, लेकिन उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। डेली 24 भारत के लिए ताहिर सैफी की रिपोर्ट। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वह गांव के बाहर से ही घूमकर चले जाते हैं। जल निकासी को लेकर आज तक कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। फिलहाल सभी ग्रामीण बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यमुना प्राधिकरण के ग्राम रनहेरा में पानी भरने से ग्रामवासियों को बेहद तकलीफ हुई है। पिछले कई दिनों से मैं सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। मेरे द्वारा भ्रमण भी किया गया और सारे अधिकारियों को बुलाकर जल निकासी के उचित प्रबंध भी कराए गए, लेकिन जिस नाले को डिजाइन करने में सिंचाई विभाग ने बहुत ज्यादा लापरवाही की है, उसके लिए कल प्रदेश के मुख्य सचिव से मैंने वार्ता की और जिन भी अधिकारियों ने लापरवाही की है और जिसकी वजह से ग्रामवासियों को आज भारी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उसके लिए एक जांच कराई जाएगी, मुझे आश्वासन दिया है मुख्य सचिव ने। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल साहब के यहाँ एचओडी सिंचाई विभाग को बुलवाकर
उनसे कहा गया कि आखिर 17 करोड़ रुपए जो सरकार ने इस नाले को डिजाइन करने के लिए दिया गया था, वह पैसा किस तरीके से लगाया गया और डिजाइन में क्या कमी रह गई, उसके लिए राज्य स्तरीय एक टीम उस जगह का दौरा करेगी और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी विभागों को एक्टिव कर दिया गया है और शासन स्तर पर इसे संज्ञानित करते हुए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। जो भी दिक्कत इस प्राकृतिक आपदा से हुई है, निश्चित तौर से वो जेवर क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग परेशान हैं, तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में उनके सामने ऐसी दिक्कत ना आए, उसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। और वर्तमान में स्वास्थ्य की टीम और पंप लगवाए गए हैं जिससे जल्द से जल्द उस पानी की निकासी हो सके। बीते दिनों भारी बरसात और सिंचाई विभाग द्वारा बरसात से पूर्व नालों और माइनरों की साफ सफाई न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने भी ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकारियों के साथ भ्रमण किया और स्थितियों का धरातल पर जाकर जायजा भी लिया। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुण वीर सिंह जी को प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जल निकासी के पर्याप्त और समुचित प्रबंध किए जाने हेतु धनराशि जारी किए जाने के लिए पत्र भी प्रेषित किया था। उसी क्रम में यमुना प्राधिकरण ने जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह के पत्र पर 2 करोड़ रुपए की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की साफ सफाई हेतु जारी किए जाने के आदेश जारी किए थे। अब नालों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को तत्काल राहत पहुंचाए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते संबंधित विभागों से जनता के हित में जो भी प्रबंध कराए जा सकते हैं वह सभी प्रबंध कराए जाएंगे। लोग निश्चिंत रहें, प्राकृतिक आपदा के कारण जो कष्ट हुए हैं भविष्य में ऐसा नहीं होगा, उस पर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि जिस सिंचाई विभाग के मालिक को बनाने में लापरवाही बरती गई उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जेवर विधायक ने सिंचाई विभाग के मुख्य सचिव से वार्ता भी की। इसके साथ ही गांव में भरे पानी को निकालने के लिए पंप लगाए गए ताकि जल्द से जल्द गांव से पानी निकालने का काम किया जा सके और लोगों को हो रही समस्याओं से बचाया जा सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।